दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 5 की 2024 एग्जाम के लिए। आपके 5 सैंपल पेपर्स हर सब्जेक्ट के यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनको पढ़ करके आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और इसके सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और कैसे आप इसके सॉल्यूशंस को करेंगे। इस पेपर को मैं बढ़िया से तरीके से आपको समझा देता हूँ ताकि आपसे कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना आए इसमें। तो यहाँ पर जो है बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग विद द बिग डाटा एनालिटिक्स द इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ द पीपल कैन बी स्टडीड। इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि बैंकिंग, फाइनेंस आपका वित्त होता है और ट्रेडिंग आपका व्यापार होता है। तो बैंकिंग, वित्त और व्यापार, इसके ऊपर जो है क्या दिया गया है, विद बिग डाटा एनालिटिक्स, यानी कि बिग डेटा एनालिटिक्स से लोगों के निवेश पैटर्न का अध्ययन किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। न्यू इंसाइट्स have enabled the bank and finance companies to come with suitable plans। यहाँ पे बताया गया है नई अंतर्दृष्टि ने बैंकों और वित्त कंपनियों को उपयुक्त योजनाएं लाने में सक्षम बनाया है। बिग डेटा हैज enabled smooth functioning of these agencies and institutions। बिग डेटा ने जो है इन एजेंसियों और संस्थानों के सुचारू कामकाज को सक्षम बनाया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ आपका है उसकी बात करें तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया पहला। दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है आपसे, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डाटा टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन और अचीवल ऑफ ऑडिट ट्रेड एटसेट्रा। यहाँ बोला गया बैंकिंग और वित्त क्षेत्र साइबर अपराधियों की भविष्यवाणी और रोकथाम और कार्ड से धोखाधड़ी का पता लगाने और ऑडिट ट्रेल्स के अभिलेख आदि के लिए जो है बिग डेटा का उपयोग कर रहे हैं, ये इसमें बोला गया है। बाई एनालाइजिंग द पास्ट डाटा ऑफ देयर कस्टमर्स एंड द डाटा ऑन प्रीवियस ब्रूट फोर्सेस अटैक्स, बैंक कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स। अब यहां पे बोला गया है जो डाटाज हैं, यहां बोला जा रहा है देखो डाटा अध्ययन करके क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है अपने ग्राहकों के पिछले डाटा और पिछले जो भी इसके हमले हुए हैं डेटास पे, उनको अगर हम अध्ययन करें तो भविष्य में जो आपके प्रयास किए जा सकते हैं उसको जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि उसके भविष्य में जो भी प्रयास किए जाएंगे उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है फ्यूचर अटेम्प्ट्स को, कि किस तरह के प्रयास किए जाएंगे अटैकर्स के द्वारा। बिग डाटा नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग साइबर क्राइम्स but it also helps in handling issue related to missed transaction and failures in banking। ये बोला गया है आपसे बिग डाटा ना केवल, जो बिग डाटा है ना केवल साइबर अपराधों की भविष्यवाणी करने में, लेकिन गलत लेन देन और नेट बैंकिंग में विफलताएं जो होती हैं उससे संबंधित मुद्दों से निपटाने में भी मदद करता है। It can even predict possible spikes on servers so that banks can manage transactions accordingly। यह सर्वर पर असंभावित उछाल की भविष्यवाणी भी कर सकता है कि किस तरह की सर्वर पे जो है उछाल हो सकती हैं और जो है उसकी भविष्यवाणी कर सकता है, ताकि जो है ताकि जो है क्या हो जाएगा, बैंक जो है उसके अनुसार लेन देन का प्रबंध जो है कर सकता है, उसके अनुसार लेन देन का प्रबंध जो है मैनेज कर सकता है। The Security Exchange Commission (SEC) is using big data to monitor financial market for possible illegal trades and suspicious activities। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है SEC, ये संभावित अवैध व्यापार और संदिग्ध जो भी गतिविधियां हैं उसके लिए वित्तीय बाजारों की निगरानी करने के लिए बिग डेटा का उपयोग करता है या करता आ रहा है। The SEC is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the finance market। यहां पर जो बोला है SEC जो है वित्तीय बाजारों में संभावित धोखाधड़ी को पहचानने के लिए नेटवर्क एनालिटिक्स करता है, साथ ही साथ प्राकृतिक भाषा प्रोसेस का उपयोग कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HTF
is an area where big data finds a lot of use today. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिग डेटा का आज बहुत ही ज्यादा उपयोग देखा जा सकता है. हियर बिग डाटा एल्गोरिदम आर यूज टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस. यहां पर जो है क्या कह सकते हैं हम, यहां पर जो है व्यापारिक निर्णय लेने के लिए बिग डाटा एल्गोरिथम का प्रयोग जो है किया जा सकता है या किया जाता है. टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग now takes place via data algorithm that increasingly take into account signals from social media networks and news website to make busy and sell decision in split second. आज क्या हो रहा है टुडे, तो आज जो है अधिकांश इक्विटी ट्रेडिंग और डेटा एल्गोरिदम जो अधिकांश जो इक्विटी ट्रेडिंग है अब डेटा एल्गोरिदम के माध्यम से होती है, जो अब सेकंड में निर्णय लेने, खरीदने और बेचने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क, समाचार वेबसाइटों के संकेतों को ध्यान में रखती है. ये चीज़ें जो है हम बता सकते हैं, इस पैराग्राफ के हिसाब से समझ सकते हैं. अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको हमें पढ़ना है और उसके बाद जो है सारे आंसर्स को हमें लिख देने हैं, सही तरीके से बता देना है कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आंसर को समझते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आंसर्स बन सकते हैं. ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हो, मैंने आंसर सारे लिखे हुए हैं बट आपको देखना है. टुडे द मेजोरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग टेक्स प्लेस वाया डाटा एल्गोरिदम. क्या हमने ये पढ़ा है, तो यस पढ़ा है. ये आपका एग्री होंगे तो हम एग्री का मतलब है हमारा राइट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एग्री और डिसएग्री. अगर एग्री होंगे तो हम राइट करेंगे, डिसएग्री होंगे तो हम रॉन्ग कर देंगे. ठीक है, इस तरह से हम मार्किंग कर सकते हैं. बिग डाटा एनालिटिक्स कैन नॉट हेल्प इन स्टडिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द पीपल. क्या ऐसा है, तो हमने पढ़ा कि नहीं बिग डाटा जो है एनालिटिक्स कर सकता है इन्वेस्टमेंट ऑफ पैटर्न्स के, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट गलत है. बिग डाटा इज यूजफुल इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. क्या ये आप बात से एग्री हैं, तो यस हम एग्री हैं इससे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिग डाटा कैन नॉट प्रिडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स. तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है. पॉसिबल स्पाइक सर्वर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है ये, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट जो है एग्री है, सेकंड डिसएग्री है, थर्ड एग्री है और फोर्थ डिसएग्री है. तो यहाँ पर जो है इसके आंसर्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्री, दूसरा डिसएग्री, थर्ड एग्री और फिर डिसएग्री. तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए. नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, आ जाइए सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग. अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा का सारा जो है दिया गया है पैराग्राफ के अंदर. बिग डाटा हेल्प्स टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट. किसको प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट करता है, तो साइबर क्राइम्स, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड अचीवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एटसेट्रा को. ये पैराग्राफ में अभी अभी हमने पढ़ा था. बैंक कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स ऑफ फ्रॉड्स बाई. तो यहाँ पर इसके आगे क्या आ जाएगा, बाई एनालाइजिंग द पास्ट डाटा ऑफ द कंज्यूमर्स या कस्टमर्स एंड द डाटा ऑन प्रीवियस ब्रूट फोर्स अटैक्स. उसको जो है एनालिसिस अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका. नेक्स्ट जो है, सेक इज यूजिंग बिग डाटा टू. तो सेक किस लिए बिग डाटा यूज कर रहा है, तो टू मॉनिटर फाइनेंशियल मार्केट फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड एंड स्पीशियस एक्टिविटीज के लिए. और बिग डाटा एल्गोरिथम आर यूज टू तो मेक ट्रेडिंग डिसीजन. सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ में दिए गए हैं. इस पैराग्राफ को पढ़ने का मतलब यही था कि आप जो है इस पैराग्राफ को समझे, इसमें सब कुछ दिया गया है, हर पॉइंट को आपको जो है लिखना है आंसर. अगर आप देखेंगे बिग डाटा हेल्प्स टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट, किसके लिए हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है, साइबर क्राइम्स, कार्ड फ्रॉड एंड अचीवल ऑफ ऑडिट ट्रेड्स. यही तो हमने लिखा है वहाँ पे, तो आपको यही ध्यान रखना है. हमने तो यही तो अभी अभी क्वेश्चन जो हमने फिलिप्स पढ़ा था, इसमें बोला था, इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, बिग डाटा प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट, यहाँ तक था आपका क्वेश्चन. और इसके बाद जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा पूरा का पूरा एज इट इज़ आंसर. तो यही तो हमने लिखा है. आप देखिए यहाँ पर, ये चीज़ तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इतनी देर से. ये रहा साइबर क्राइम्स, फ्रॉड्स डिटेक्शन एटसेट्रा, आ गया ना यहाँ पर. तो यही चीज़ तो है, आपका पैराग्राफ में सब कुछ गिवन है, वहीं से जो है आपको इसको कंप्लीट करना है. तो ये चारों हमने कंप्लीट कर लिए. सभी के मार्क्स लिखे हुए हैं सामने, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा. तो ये आपको तो पैराग्राफ से डायरेक्ट लिखना है, तो इसलिए 2 मार्क्स का है, यानी हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं.
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री बाय द डाटा ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें कैसे जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाउ, एक्सप्लेन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, हम इकोनॉमी ऑफ कंट्री को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाई द डाटा ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो फाइनेंस और बैंकिंग का जो डाटा है उसके द्वारा हम देश की इकोनॉमी को कैसे जो है, कंट्री की इकोनॉमी को कैसे जो है हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको आपसे पूछा गया है। तो इसके आंसर को अगर हम बताएं तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है और इस आंसर को आप देख सकते हैं किस तरह का आंसर बनेगा। देखिए, वी कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी ऑफ कंट्री बाय डाटा ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस with big data analytics. The study of investment patterns of the people can be done. We can analyze the banking deposit made, the loans taken and equity trading. तो इस तरह से ये सारा का सारा आपको गिवन है। जो आंसर मैंने लिखा है आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है जो आप समझ ही ना पाओ, ठीक है ना। तो बैंकिंग और आंकड़ों से हम देश की अर्थव्यवस्था को जरूर रूप से समझ सकते हैं या जरूरी रूप से समझ सकते हैं, यही हमने लिखा है। इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भैया आप समझो नहीं। और बिग डेटा एनालिटिक्स से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं किसका, लोगों के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स का, है ना। निवेश पैटर्न का जो है अध्ययन किया जा सकता है। हम बैंक में जो है जमा राशि और लिए गए ऋण और जो इक्विटी ट्रेडिंग का विश्लेषण भी कर सकते हैं। हम सीमाओं के पार जो व्यापार करते हैं उसका पता लगा सकते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने उद्योग जो है सामने हमारे आए हैं और औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है कैसी है। उसके अलावा जो है इस सारी जानकारी के से जो है हम ये कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को हम समझ सकते हैं। बस इतना सा आंसर लिख सकते हैं, हम आसानी से समझा सकते हैं। अगला जो A4 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिकॉशंस दैट यू विल टेक ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर पर्सनल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉड जितने हो रहे हैं सारे के सारे जो प्रिकॉशंस ना लेने की वजह से हो रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो when I am asked for personal details on social media, I first try to find out who wants them and why. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया जब मेरे से कोई पर्सनल डिटेल मांगता है तो मेरे को सबसे पहले ये पता करना है कि वो कौन है जो मांग रहा है और क्यों मांग रहा है, ठीक है। आई नेवर रिवील क्रेडिट डेबिट कार्ड पिन नंबर इवन इफ इट इज़ ए बैंक आस्किंग मी। तो मैं अपनी सावधानी की बता रहा हूँ, मैंने अपने हिसाब से जो आंसर लिखा है ये आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन नंबर नहीं बताऊंगा, चाहे वो बैंक ही मेरे से क्यों ना पूछ रहा हो, ठीक है। क्योंकि आरबीआई की स्ट्रेट गाइडलाइंस है कि आप अपने पिन नंबर जो भी जनरेट करते हैं और जो भी आप नंबर जो भी आपके पर्सनल आपने जनरेट किए हैं और जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप बैंक के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ये आरबीआई ने सीधा बोला है, चाहे कोई भी बैंक हो आपसे नहीं मांग सकता है। मांगता है तो आप उसके ऊपर चढ़ सकते हो, क्लेम कर सकते हो, जेल भिजवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, इतनी पावर आपके अंदर है। आई डू नॉट शेयर माई बैंक डिटेल्स एंड OTP टू अननोन पर्सन इन चैट्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, हम किसी से चैटिंग कर रहे हैं उसमें हम जो है OTP नहीं भेजेंगे, साथ ही साथ अपनी बैंक की डिटेल भी नहीं भेजेंगे। आई नेवर गिव माई मोबाइल आधार कार्ड नंबर इधर। तो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर भी मत दीजिए, जब कोई अननोन पर्सन आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा मोबाइल नंबर बताना, जरा आधार नंबर बताना, तो ये सब हम नहीं बताएंगे। आई ऑल्सो कीप माई सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट एंड विजिबल ओनली टू फ्रेंड्स। कई लोग क्या 90% 90% जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी इंसान है, वो किसी भी अननोन चीज़ों पे क्लिक करता है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वायरल है। अब जैसे मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मेरा नंबर जानते हैं अच्छी तरीके से, तो इस नंबर पे इतने मैसेज आते हैं, जियो का फ्री ऑफर मोदी ने चालू किया है, और फिर आपका आता है शिवराज चौहान ने अपने मंत्रिमंडल की प्रगति पर जो है ये करा है, गणेश उत्सव पे जो है ये मिला है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, उस पर क्लिक करना बेवकूफ़ी है। कोई भी आज के टाइम में 1 रुपया फ्री आपको नहीं देने वाला है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ तो मेरे को 1 रुपया फ्री मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लूँ तो ये मिल जाएगा, ये सब बेवकूफ़ी होगी। और आप जो है इतने सज्जन हैं
कि आप ऐसा काम कर देते हैं जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। अभी आपको पता नहीं है, लेकिन बाद में आपकी ही डिटेल आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो अपनी जो भी अकाउंट्स हैं उनको प्राइवेट रखिए, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है, जो स्पेशल आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आप यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आपको विजिबल नहीं होने देना है। अगर आपके जो दोस्त हैं उनको आप जानते हैं, उनका घर जानते हैं, उनका एड्रेस जानते हैं, उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनको अपने ग्रुप में शामिल करिए, उनकी चीज़ें पढ़ सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें एक अलग चीज़ है। लेकिन हर किसी के लिए कि आई एम ओपन यानी कि पब्लिक पब्लिक कर दीजिए आप प्रोफाइल, अननोन पर्सन भी आपके ऊपर देख सकता है, आपको नज़र रख सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ओनली और आजकल तो ऐसा भी ट्रेंड चल गया है कि आपके सोशल मीडिया को हैक करके आपका जो फ़ोन का कैमरा है उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके कमरे में आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पे बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, वो सारी चीज़ें उस कैमरे के द्वारा कैद की जा रही हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है और बहुत ही बेहतरीन जो है ये आपका मॉडल पेपर है, जो कि आपका पांचवा सैंपल पेपर है। इससे पहले 4 सैंपल पेपर्स करा दिए हैं। चौथा सैंपल पेपर्स मैंने थोड़ा-सा फटाफट बताया था, उस समय बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 4th सैंपल पेपर अपलोड कर दीजिए, जिसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको समझा पाऊँ, तो मैंने 4th सैंपल पेपर को समझाया नहीं, बल्कि बता दिया कि ये आंसर्स है और इनको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर सैंपल पेपर्स मैंने आपको समझा दिया है। अब 5th नंबर है आपका और अंतिम सैंपल पेपर है इंग्लिश का। इसके बाद आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके आ जाएँगे। तो अभी तक मैंने जो भी देखा है सैंपल पेपर्स, वो सारे के सारे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उन सभी सैंपल पेपर्स को तैयार करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, अकाउंट्स, सारे के सारे सैंपल पेपर्स करवा दिए गए हैं। इनको चेक करना भूलना नहीं है किसी भी हालत में, जो मैंने आपको चैनल पे उपलब्ध करा दिए हैं। ओनली आफ्टर चेकिंग एंड रीचेकिंग डू आई गिव माई डिटेल्स, यानी कि मुझे अगर देना ही होगा तो मैं पूरा का पूरा अपने आप को आश्वस्त कर लूंगा, तब मैं जो है अपनी डिटेल्स दूंगा। फॉर आई नो दैट देयर आर मैनी केसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड साइबर फ्रॉड्स गोइंग ऑन। तो इस तरह से आप ये अपने आंसर बना सकते हैं, बाकी मैंने अपने हिसाब से लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपको बताया गया है, बिग डाटा इनेबल्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसीज, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो है आपको चूज करना है। इंट्रोगेटिव आप समझते हैं, इंट्रोगेटिव कौन सा होता है क्वेश्चन, तो उसको आपको समझना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आपके इसके आंसर की। ठीक है, अब देखिए, बिग डाटा हैज़ इनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजेंसीज। ठीक है, कुछ एजेंसीज के जो बिग डाटा ने इनेबल किए हैं स्मूथ फंक्शनिंग को। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो देखिए, हैज़ बिग डाटा ये नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव की बात हो रही है ना, तो हैज़ बिग डाटा नहीं होगा। अच्छा, हैवन बिग डाटा केवल सिंगल है, तो ये आपका हैवन तो होगा नहीं, तो ये हो गया एक आपका, ये हो गया क्रॉस। डिड नहीं होगा, डिड बिग डाटा इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजेंसी, ये भी नहीं। हैजंट जो है आपका सही हो जाएगा, हैजंट बिग डाटा इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजेंसीज, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और जो है, न्यू इंसाइट्स हैव इनेबल द बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनी टू कम अप विद सुटेबल प्लान्स रीराइट यूजिंग एज वेल एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट कर देंगे हम। न्यू इंसाइट हैव इनेबल्ड द बैंक एज वेल एज फाइनेंशियल कंपनीज टू कम अप विद सुटेबल प्लान्स, तो यहां पर जो है हम किस तरह का आंसर लिखेंगे, इस तरह का आंसर लिखेंगे। तो ये आंसर्स हैं आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो समझाने वाली कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा जो है टाइम जा रहा है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना है। एबल का सुटेबल, ठीक है, और आइबल का पॉसिबल, अगन आईएल का जो है फाइनेंशियल, और इस या फिर सोशल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आईओयूएस से जो है सस्पिशियस या प्रीवियस, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पैराग्राफ में ही हैं, तो इनमें से आप जो है निकाल सकते हैं और छांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सुअल ग्रामर से, डू एज डायरेक्टेड। आई डू लव द फार्म एंड टेकिंग केयर ऑफ सैडी, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको आश्चर्यचकित होने के लिए जो है वाक्य बनाना है, तो क्या हो जाएगा, आई डू लव, तो ये हाउ से स्टार्ट करेंगे, तो हम क्यों, आई डू लव द फार्म एंड टेकिंग केयर ऑफ सैडी, तो हाउ से स्टार्ट होगा, तो रियली तो हटा दो। अब इसके बाद में हाउ के तीन बचे।
अब यहाँ पर हाउ में भी आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। क्योंकि इसमें देखो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लास्ट में भी नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो ही गया, यहाँ पर तीनों में है। इसमें जो आपसे एक और चीज़ पूछी गई है, वो क्या पूछी गई है, ध्यान रखना है कि क्या आपसे इसमें एक चीज़ बताया गया है, हाउ आई लव्स। यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या हो गया, हाउ आई लव्स, आई के साथ लव्स आता है नहीं, तो आई लव आएगा, ठीक है। आई हाउ आई लव्ड ये भी गलत है, यहाँ पे फॉर्म ही गलत हो गई। हाउ आई लव द फार्म एंड टेकिंग केयर ऑफ सैड, यह डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। आंसर्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, बस आपको समझने की देरी है। थ्रू द राइटर, सॉरी, थ्रू द विंटर आई वर्कड ऑन द बार्न एंड रिपेयर्ड फेंसेस, तो उसने बाम पे काम भी किया और रिपेयर किया फेंसेस। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो से जो इसको कंप्लीट करे, उस अल्टरनेटिव को हमें चूज करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, थ्रू द विंटर आई नॉट ओनली वॉक, वर्क नहीं आएगा, वर्कड आ जाएगा, यहाँ पे आपका वर्कड है ना, वर्कड आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यहाँ पे वर्कड है, आई नॉट ओनली वर्कड होना चाहिए था, तो वर्कड पहले आ गया, नॉट ओनली वर्क ये भी गलत हो गया, फिर तो नॉट ओनली वर्कड ये सही है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको चूज द क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इन दिस फ्लोविंग सेंचुरीज ब्रिटेन एंड यूएस थ्राइव्स एज वर्ल्ड पावर्स, डिडंट दे, क्योंकि दो दो है, तो यहाँ पर हमारा डिडंट दे हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इस तरह से आंसर्स हो जाएंगे। इसमें एक्सपोर्ट करना है एरर को इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे एनोय का एनोइड हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, रीड करना एक्सट्रैक्ट को और कंप्लीट करनी एक्टिविटीज़ को, ये एक्सट्रैक्ट है आपका, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, और इसकी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, सभी के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। ट्रू और फॉल्स लिखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लें यहाँ पर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो है इसमें लिखना है, एक्सट्रैक्ट में जो लिखा है उसी को आपको उतारना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो इसके चारों के आंसर्स आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है, गिव रीजंस, बिकॉज में दो रीजंस आपको लिखने हैं, और दोनों के दोनों आपको जो है इसमें नॉलेज एंड बेस्ड एंड क्रिएटिव वेस्ट जो एजुकेशन में, इसमें आपको बिकॉज में दो आंसर्स लिखने हैं, दोनों आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर ले, पर्सनल रिस्पॉन्स की बात आती है, पर्सनल रिस्पॉन्स जो है आपको अपना देना है, जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो सक्सेस टुमारो डिपेंड्स ऑन द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बी रिसीव टुडे, हमारी जो सफलता है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे जो आज हमने हासिल की है, तो उसके ऊपर जो है हमें अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका है लैंग्वेज स्टडी डू एज डायरेक्टेड वाला, इसको नॉट ओनली बट आल्सो से कंप्लीट करना है, इसमें अनलेस से कंप्लीट करना है आपको। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पे करवाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, राइट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग, इनके सभी के एंटोनियम्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव का क्या हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा, सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, फेलियर का सक्सेस, और माइनर का मेजर, बहुत ही सिंपल से हैं, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये चारों आंसर्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका समरी राइटिंग है, इसमें आपको ये ग्लोबलाइजेशन डैश डैश चेंजेस, इसमें समरी करनी है, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसकी समरी देनी है, तो ये समरी रहा, चेंजेस इन एजुकेशन टेक्निक, ठीक है, तो ये आपका समरी हो जाएगा। इसके बाद जो है माइंड मैपिंग का आया है, तो इसमें आइडिया कॉन्सेप्ट आपको देना है इमोशंस पे, तो इमोशंस पे मैंने ये आइडिया कॉन्सेप्ट दिया है। इमोशंस कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, और कैन भी मिक्सड हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं आपके साथ में। अब इसमें पॉजिटिव में आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे हैं, जैसे कि आप सेल्फिश हो सकते हो, जेलस हो सकते हो, हार्टेड हो सकते हो, स्पाइट हो सकते हो। पॉजिटिव में हम बात करें, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ
लाइफ, गुड हेल्थ, और जो इमोशंस कैन बी मिक्स। तो ये इस मिक्स में तो आप कुछ बताओगे नहीं, छोड़ दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जो है आप पॉजिटिव में कैसा होगा, आप लव, जॉय और कंपेशन एंड लॉयलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें लिख सकते हैं। और भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बाकी इतना बहुत होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेकंड, पोइट्री सेक्शन, यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव आता है आपका। इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है। रीड करने के बाद में जो क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो ए से बी को मैच करना है, जो कि मैंने यहाँ पे मैच कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर, तो जो आपने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द पोएट brings a perfect balance of outer beauty and inner beauty. Write a few lines from the poem on how the poet brings this balance in his description. तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। आप अपने वर्ड्स को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, बाकी आंसर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, beauty is skin deep. Do you agree with the statement? Do you feel that beauty comes within? Explain your views in few sentence. तो आपको अपने स्टेटमेंट लिखना है, तो यहाँ पे भी अपना स्टेटमेंट मैंने दिया है, बाकी आप इसके हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है उसका एग्जाम्पल देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद जो है कंपोज 4 से 6 लाइनें ब्यूटी ऑफ नेचर से। तो ब्यूटी ऑफ नेचर के 4-6 लाइनें हमने यहाँ पे दे दी हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका अप्रिशिएशन का आ जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया एक्सट्रैक्ट, इसको पढ़ना है और इसके बाद में इसकी अप्रिशिएशन लिख देनी है। अप्रिशिएशन का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आप जो है इस पर इंक्लूड करना चाहें तो आपको हिंट दिया जाएगा, उसको आपको देखना है, उसके बाद में अप्रिशिएशन को लिखना है। तो अप्रिशिएशन जो है आप लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका बनता है उसको हम बात करते हैं। अब देखिए आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है ड्राफ्टिंग विजुअल मैसेज कहा जाता है। जैसे कि आपका कोई ब्रदर है सनी, वो ट्रैक पे जा रहा है लोनावला में, और उसका ग्रुप लीडर जो है फ़ोन करता है, लेकिन आपका जो है भाई वहाँ पर नहीं है। तो आप जो है कुछ लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो ग्रुप लीडर है वो फ़ोन कर रहा है, और आप जो है उसका फ़ोन पिकअप कर रहे हैं, और जो है आपने उसकी बातें सुन ली ग्रुप लीडर की। अब जो है आपको अपने भाई सनी के लिए मैसेज छोड़ना है। तो आपको ड्राफ्ट करना है मैसेज, और उसको बताना है ऐड योर डिटेल्स, यानी कि आप क्यों ये मैसेज छोड़ रहे हैं ये भी आपको बताना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में जो है आप बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ठीक है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या फॉरेन यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। यू हैव ए ईयर वर्क ऑफ एक्सपीरियंस प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। इसके बाद जो है इसी में और पार्ट है, ग्रुप डिस्कशन करना है। इमेजिन करना है कि आप जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका जो है एमबीए में, एमबीए कॉलेज के लिए जो है वो हो रहा है, उसमें एज ए टेस्ट यू पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन सेशन 3 अदर कैंडिडेट्स ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन क्या होता है। और तीनों का जो है आप जो है 2-3 जने जो हैं वो आपस में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए, इनको इंक्लूड करना है। सबसे पहला जो है आपको वर्चुअल जो मैसेज लिखना है, आपको ये लिख देना है, वर्चुअल मैसेज ये हो जाएगा। आप डेट कोई भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सही तरीके से लिखा है, आप इसको चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ग्रुप लीडर ने लास्ट टाइम में सम इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर योर ट्रैक। सनी के लिए हम मैसेज छोड़ रहे हैं। फर्स्टली मेक श्योर, अब वो सनी क्या क्या, सनी को उस ग्रुप लीडर ने क्या क्या मैसेज दिया है कि आपको जो है एनफ वाटर और स्नैक्स जो है अपने हाइड्रेशन के लिए और एनर्जी के लिए लेके जाना है थ्रू आउट द जर्नी के लिए। एडिशनली जो है क्रुशियल टू वियर कंफर्टेबल एंड स्टडी शूजेस टू ट्रैक अनइवन ट्रेंड्स। वहाँ पे ऊंची नीची जगह, खाड़ियों के हिसाब से, जगह के हिसाब से जो है अच्छे अपने ट्रैक सूट और जूते पहनने। द ग्रुप लीडर ऑल्सो एम्फेसाइजेस दैट सिग्निफिकेंस ऑफ कैरिंग फर्स्ट एड किट एंड इंसेक्ट रेप्टाइल एंड टू इंश्योर एवरीवन्स सेफ्टी। तो ग्रुप लीडर ने ये भी बोला है आपको कि आप जो है जाते समय कम से कम फर्स्ट एड किट और जो है मच्छर मक्खी मारने वाली जो है दवाई उसको भी ले जाएं। लास्टली ही एडवाइज एवरीवन टू स्टे टुगेदर इन ग्रुप एंड फॉलो हिज गाइडलाइंस ड्यूरिंग द ट्रैक। और उसने लास्ट में ये भी एडवाइस किया कि सभी जो है एक साथ रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे और मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे। आई एम लिविंग दिस मैसेज बिकॉज, अब उसका भाई बता रहा है सनी को कि मैं ये मैसेज इसलिए लिख रहा हूँ कि यू आर बिजी इन मार्केटिंग या मार्केट फॉर शॉपिंग ट्रेकिंग एसेसरीज। अब जो है आप, क्योंकि ये मैसेज मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम मार्केट में गए थे शॉपिंग एसेसरीज को परचेस करने के लिए, एंड आई हैव टू ज्वाइन ए इशू रिगार्डिंग माई ऑफिस, और मुझे अपने ऑफिस में जो है एक मसले को हल करने के लिए जाना है, तो इसलिए मैसेज लिख रहा हूँ। अगर मैं रहता तो तुम आते तो मैं बता देता, समझे। तो ये विजुअल आपका वर्चुअल मैसेज हो गया। इसके और ऑप्शन में जो है आपका दिया गया था, आप बी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसके ऊपर जो है आपको बताना है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। और जो है इसके बाद में जो है आपका जीडी आ जाएगा। तो जीडी जो है ग्रुप डिस्कशन आप लिख सकते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन जो है ये आंसर हो जाएगा। पार्टिसिपेंट 1 क्या बोल रहा है, 2 क्या बोल रहा है, अगेन जो 3 क्या बोल रहा है, इस तरह से हम कंक्लूड निकाल देंगे।
बी सेक्शन जो है इसमें से कोई एक ही करना होता है, ए सेक्शन में से भी कोई एक ही करना था। ए सेक्शन आप देख सकते हो इसमें से आपको कोई एक ही करना था, यहाँ पे भी कोई एक ही करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, तो इसमें कौन सा एक करना है, ईमेल राइटिंग करनी है, ठीक है। आप जो है किसी पर्सनैलिटी है उसके बारे में जो है एनुअल डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो है आपको उसको ये सब चीज़ें बतानी है, मेंशन कर देनी है, तो ईमेल लिख सकते हैं। उसके अलावा और पार्ट है, रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी हुई है उसके बारे में। उसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको जो है इमेजिन दैट कंडक्ट इंटरव्यू पर्सनैलिटी ऑफ फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कोई पर्सनैलिटी है उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो इसको इन फर्दर लाइन से जो है आपको बताना है, तो ये भी कर सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप। कुछ पॉइंट्स हैं इनको फॉलो कर लीजिएगा। पहला तो हमें जो आपको ईमेल लिखना है वो प्रॉपर फॉर्मेट तो ये होता है। उसके बाद जो है आप इस ईमेल में जो है आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं पर्सनैलिटी का लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप नहीं लिखेंगे तो ये भी यही आप लिख दें वर्ड, ठीक है। एग्जामिनर आपको मतलब नहीं रखता कि आप नाम लिखना चाहेंगे कि नहीं लिखना चाहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट है ये आपका ये हो जाता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप सारे के सारी डिटेल्स भर लेंगे अगर भरना चाहें तो, या फिर एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके और पार्ट में जो आपका एक्सीडेंट है उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग है। इसके बाद जो आपका ये आप रिपोर्ट राइटिंग कर लेंगे। इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग में जो है आप किसके द्वारा रिपोर्ट राइटिंग हो रही है, साथ ही साथ आप जो है डेट और टाइम डाल देंगे बस। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग जो भी आपने वहाँ पे मेंशन किया गया है उन चीज़ों को देख करके कर सकते हैं। इसके और पार्ट में जो था आपको एक और चीज़ करनी थी, क्या करनी थी, वो था आपको किसी का एक इंटरव्यू क्वेश्चंस टैग करने थे। तो यहाँ पर हमने सेरेना विलियम्स का ले लिया है। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं, जिसमें नेम बताना था, फिर फील्ड या एक्टिविटी फेम बताना था, डेट एवेन्यू और टाइम बताना था, ड्यूरेशन कितना था वो बताना था। उसके बाद जो कौन कौन से क्वेश्चंस आप आस्क करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये जो है मैंने अपने आपके क्वेश्चन के हिसाब से दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अटेम्प्ट एनी वन, फिर से आपका सी सेक्शन भी अटेम्प्ट एक करने के लिए स्पीच राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें एनसीसी जो है कॉलेज एनसीसी हैज़ यूनिट अंडरटेकिंग क्लीननेस ड्राइव, ठीक है, एनसीसी कैंपेनियन के लिए आपको बताना है, तो ये हो गया। और ऑप्शन में जो है कंपेयरिंग करना है आपको, जिसमें फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम जो है उसमें इंडिपेंडेंट डे के लिए उसमें, और नेक्स्ट जो है आपका इसमें और पार्ट जो है इसमें एक्सपेंशन ऑफ आइडिया करना है, जिसमें आपका बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ बिलीविंग इन द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला जो आपका एनसीसी फ्लो वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके और पार्ट में जो इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखना था, तो ये स्पीच हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे जो है यहाँ वोट फॉर थैंक्स जरूर लिखना है, ध्यान रखना है। सॉन्ग्स, प्रिंसिपल स्पीच, प्लीज़ जो भी आपको मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन में उनको आपको यहाँ पे डालने हैं। इसके और ऑप्शन में जो है आपसे पूछा गया बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिलीविंग इन द बेस्ट, जो है आपको यहाँ पे दे देना है कुछ इसके वर्ड्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद एनी वन जो है डी सेक्शन से भी अटैम्प्ट करना है, जिसमें फिल्म बुक रिव्यू हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा ब्लॉग राइटिंग है, अपील है, तीनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हैं। तो चाइल्ड लेबर पे आपको अपील करना है, या फिर आप जो है यहाँ पर एक ब्लॉग राइटिंग करनी है सेव एनवायरनमेंट के बारे में, और उसके अलावा आपको जो है रिव्यू लिखना है किसके ऊपर, एक बुक के ऊपर या फिर मूवी के ऊपर। तो मूवी तो दिया नहीं है, बुक दिया है, तो ऑथर, टाइटल वगैरह सब आपको, लैंग्वेज, स्टाइल, प्रेजेंटेशन और मैसेज जो है आप सब्जेक्ट, स्टोरी और इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आपका सारा आंसर मैंने दिया हुआ। सबसे पहले बुक वाला, जिसमें आपका टाइटल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, साथ ही साथ फिर जो है लैंग्वेज और स्टाइल और प्रेजेंटेशन हो गया, और फिर उसके बाद में मैसेज हो गया। तो ये चारों पॉइंटों को इंक्लूड करेंगे। और पार्ट जो है इसमें सेव एनवायरनमेंट के बारे में जो है ब्लॉग तैयार करना था, तो ये हो गया आपका ब्लॉग, ठीक है। इसके बाद आज ये नेक्स्ट पार्ट जो है इसका थर्ड, कोई भी एक ही करना होगा, ये ध्यान रखना है। इसके और पार्ट में जो है आपको प्रोटेक्शन योर चिल्ड्रन, जो है आपका चाइल्ड जो है लेबर पे, उस पर करना है आपको। तो यहाँ पर जो है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है आपको एक छोटा सा, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका नॉवेल सेक्शन से है। नॉवेल सेक्शन में ये नेम द फॉलोइंग, इन सभी के नाम बताने हैं, तो इन सभी के नाम मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मेंशन है। सेकंड क्वेश्चन जो है इस पार्ट का, इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सही। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है, जो दोनों ऑप्शन को मैंने बता दिया कि ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट भी बताना है आपको, फिर फर्स्ट के बाद में सेकंड और फोर्थ जो है इसमें ट्रू और फॉल्स है, इसका भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको बता देना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट वाला का है, इसके
जो है इसमें कौन सा आपको टू स्टेटमेंट सही बताने हैं आपको, और इसमें एक्सप्लेन करना है इसको। तो यहाँ पे टू स्टेटमेंट कौन से सही हैं, और उसके बाद में ये सेकंड पार्ट जो है इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, ये रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सी सेक्शन। सी सेक्शन में भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोनों 50 वर्ड्स के हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को करना है। तो ये रहा आपका फर्स्ट, और ये इसके बाद में सेकंड। डी सेक्शन की बात करें तो डी सेक्शन जो आपका अंतिम सेक्शन होगा, यदि आप कोई भी आपके 5वां ये पीडीएफ है, यानी कि 5वां वीडियो है सैम्पल पेपर इंग्लिश का, अंतिम वीडियो है, इससे पहले 1 से लेकर के 5 करवा दिए गए हैं, उनको सभी को चेक कर लीजिएगा। ये मेथड है अगर आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ऐसा का ऐसा ये पीडीएफ मिलने वाला है आपको। तो आपकी मर्जी है, आप समय रहते हुए ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। आपका जो जनवरी है, जनवरी एंड तक ये पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जनवरी के 31 तारीख के बाद में कोई पीडीएफ आपको नहीं दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रहा आपका सेक्शन सी, तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये हो गया आपका सेक्शन सी का आंसर। सेक्शन डी में जो आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन दोनों के आंसर्स जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे के मार्क्स आगे लिखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, और इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी का पीडीएफ चाहिए, समय रहते ही पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो हम पीडीएफ किसी को भी नहीं भेजते हैं। हमेशा हर साल का यही होता है नियम हमारा, जब भी हम लास्ट डेट आपको जो अनाउंस करते हैं उसके बाद हम पीडीएफ नहीं देते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इन सभी पेपर्स को पढ़िए, तैयारी करिए, बढ़िया तरीके से आपका जो है एग्जाम बेस्ट होगा। और सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है 5-5 सैम्पल पेपर्स के साथ में हर सब्जेक्ट का। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।